नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी और वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में रेलवे रोड स्थित इंदिरा मार्केट की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। मार्केट के ऊपरी हिस्से पर बाउंड्री गिरने की स्थिति में है। बाजार में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। व्यापारियों ने भी कई बार नगर निगम और आवास विकास परिषद को भी सूचित किया, लेकिन कोई भी विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। मार्केट में शौचालय की भी स्थिति खराब है, सफाई कर्मचारी भी नहीं है। इसी कारण मार्केट में गंदगी फैली रहती है। व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है। मार्केट में पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हैंडपंप लगा हुआ है जो काफी समय से खराब पड़ा है। नगर निगम द्वारा मेरा नाम धर्मेंद्र जौहरी है और नगर निगम के अंडर में ये मार्केट इंदिरा मार्केट है। पहले ये आवास विकास ने बनाया था। इसकी सारी देख रेख की जिम्मेदारी, टैक्स वगैरह लेना सब कुछ नगर निगम के अंडर में आता है। नगर निगम से यही अनुरोध है कि यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं उन अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान दें। मार्केट के अंदर शौचालय नहीं है, मार्केट की बिल्डिंग पूरी जर्जर हो रही है, कई जगह से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कभी कभी देखने में ये मिलता है जैसे बरसात का टाइम आया, बरसात में लेकर के ये हिस्सा सामने देख रहे हैं आप, यहाँ पर पूरा का पूरा गिर पड़ा। एक दो ग्राहक हमारे ऐसे थे जो निकल रहे थे, उस वक्त गुजर रहे थे, वो बिल्कुल बाल बचे। तो नगर निगम से अनुरोध है कि जिस प्रकार से आप टैक्स देते हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पर मेंटेनेंस लेते हैं, उसी हिसाब से इसकी देखरेख की जाए। ये मार्केट जो है यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मार्केट है, 78 से बना हुआ है। इस मार्केट में अंदर महिलाएं, माताएं, बहनों के रूप में आती हैं खरीदारी करने के लिए दुकानदारों के पास। उनको लघु शंका तक जाने के लिए यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, उनको भी हमें अप्सरा पैकेज में सामने भेजना पड़ता है। तो मेरा तो यही अनुरोध है नगर निगम से या आवास विकास से, जो भी इसको अंडरटेकर ले रखा है वो इस ओर विशेष ध्यान दें। बिल्डिंग की साफ़ सफाई, बिल्डिंग की रखरखाव के ऊपर ध्यान दें। साथ ही साथ शौचालय को यहाँ पर साफ़ सुथरा करवा कर या शौचालय का पुनर्निर्माण करवा करके ये व्यवस्था की जाए ताकि जो माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मैं मनीष अग्रवाल मूल क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि। समस्या इंदिरा मार्केट की है, काफ़ी वर्षों से चली आ रही है और इस मार्केट की स्थिति बहुत क्षतिग्रस्त और दयनीय स्थिति है। साइड की बाउंड्री वॉल और सारे पिलर कमजोर स्थिति में है। 40 दुकानदार यहाँ रहते हैं, ऊपर ऑफिस भी हैं और यहाँ हमेशा कोई ना कोई इस टाइप का भय बना रहता है। मार्केट कभी आंधी तूफान में न गिर पड़े। अभी कुछ दिनों पहले मैंने शिकायत की थी आवास विकास को, नगर निगम को, परंतु यह आवास विकास और नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। वो अपनी दुकानें अलॉटमेंट करके पैसा लेकर विभाग पर रख दिया उन्होंने। यहाँ न किसी प्रकार की कोई सोसाइटी बनाई उन्होंने, ना इसकी कोई मेंटेनेंस है। आज इसको बने हुए लगभग 50 वर्ष होने जा रहे हैं और 50 वर्ष में तो कोई मकान अगर बनता है तो उसकी भी मेंटेनेंस होनी चाहिए, लेकिन वो मेंटेनेंस आवास विकास या नगर निगम कोई नहीं देख रेख कर रही। हमारी मांग है कि शीघ्रता से इसको देखें। अगर कोई हादसा बड़ा होता है तो इसकी संबंधित विभाग की नैतिक जिम्मेदारी होगी। किसी अधिकारी ने शिकायत करी आप? हाँ, पूर्व में काफ़ी नगर आयुक्तों से भी इसका निरीक्षण करा चुके हैं। आवास विकास को भी शिकायत भेज चुकी है। यहाँ के स्थानीय दुकानदारों ने शिकायतें भेजी हैं, परंतु उसका निस्तारण आज तक कुछ नहीं हुआ। तो उन्हें किस तरह अनुशासन दिया? आज तक कुछ दिया? अभी आश्वासन क्या कराएंगे, बस यही आश्वासन है। अब वो कराने की तारीख तय। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ और हाथरस जिलों की 13 कैनरा बैंक शाखाओं द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की रोजगार परक योजनाओं के तहत MSME योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,67,00,000 रुपए का ऋण प्रदान किया गया। बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक ने बताया कि ये ऋण सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिया गया है। ऋण प्राप्त व्यापारियों ने कहा कि इस योजना से उनके व्यवसाय में उन्नति हो रही है और वे देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर लाभार्थियों ने कैनरा बैंक ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि ये ऋण उनके व्यापार को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। एक अभी नेशन वाइज एक स्कीम चली है घर वापसी, तो सेंट्रल बैंक ने इसको शुरुआत की है। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं या हमें छोड़ करके किन्हीं कारणों से चले गए हैं, उनको भी वापस हम जोड़ना चाहते हैं और उनके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस में भी छूट दी गई है। और हमारी सारे जितनी भी शाखाएं हैं, टोटल 13 शाखाएं जो अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये सभी शाखाओं के द्वारा इनको घर वापसी के अंतर्गत भी हम ये सुविधा देने के लिए उनको पुनः से जोड़ना चाहते हैं। तो ये भी हम अपील करना चाहेंगे अलीगढ़ की पूरी जनता से कि हमसे वापस जुड़े। हम उनको पुरजोर स्वागत करते हैं और हम उनको अपने बैंकिंग व्यवसाय में इनको जोड़ना चाहेंगे। हम मेरा नाम राममूर्ति दास है। सेंट्रल बैंक के आप कितने वर्षों से कस्टमर हैं? मैं 1960 से।
क्या कहना चाहेंगे इस ब्रांच के बारे में? मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सेंट्रल बैंक के सहयोग से हूँ, इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। सेंट्रल बैंक ने जो सहयोग मेरे साथ किया है उसका अनुभव केवल मुझे है, मेरे बच्चों को नहीं है। किस तरीके का अनुभव साझा करेंगे जी? किस तरीके के बैंक के द्वारा किस तरह का अनुभव साझा करेंगे, किस तरह का आपको अनुभव हुआ? मुझे हमेशा कोऑपरेशन मिला है बैंक से, उससे ज़्यादा क्या मेरा स्टाफ व्यक्त करता है। इस समय जो ब्रांच में है वो मेरे सामने 28वें ब्रांच मैनेजर है और सबसे ही सहयोग मिला और सबका प्यार मिला, इसलिए मुझे बैंक से तो कोई क्या नाम है आपको? दलतेश बासवे। और सेंट्रल बैंक की MSME ऋण योजना से आपको किस तरीके का लाभ मिला है? पूरा लाभ मिला है, पूरा आभारी है इनके हम। वैसे 3.25 करोड़ का ऋण स्वीकृत हुआ है, 3 करोड़ 25 लाख का और बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा सुविधा इनको मिल गई हमारे पीछे। क्या कहेंगे बैंक के बारे में? बैंक के आभारी हैं। इंडिया द्वारा पूरे नेशन में 21/11/2025 को MSME क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया, जो पूरे भारतवर्ष में कर रही है। हमारी भी अलीगढ़ की 11 शाखाएं और 2 शाखाएं जो हाथरस और सासनी, मतलब टोटल 13 शाखाएं हैं, जिसने मिलकर के टोटल 31 सैंक्शन आज के डेट में किए हैं MSME को प्रोजेक्ट करके विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत। और टोटल हमारी सभी शाखाओं ने 13 शाखाओं ने 12 करोड़ 67 लाख के लोन आज सैंक्शन किए हैं। निश्चित रूप से ये अलीगढ़ एरिया के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआत है और हम इसी तरह कंटिन्यूस आगे भी करते रहेंगे और ये बदलाव आएगा। सेंट्रल बैंक ने इसकी शुरुआत कर दिया, हम पूरी उम्मीद के साथ हम और अपने कस्टमर के भरोसे पर खड़े उतरेंगे। इन योजनाओं का लाभ जो कस्टमर है उनको किस तरीके से मिलेगा? जैसे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है या कोई नई जो जिन्हें यूनिट लगानी है, क्योंकि MSME का है, आउटरीच प्रोग्राम है, तो इसमें दोनों सेक्टर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ये चूंकि तालों की नगरी है तो निश्चित रूप से इसमें भी बहुत अच्छे डेवलपमेंट के चांसेज हैं, तो वो भी आ सकते हैं। और MSME सेक्टर में ढेर सारे, चाहे होटल के हैं, सेंट होटल के रूप में है, और कोई बिजनेस, हाँ, इसमें जैसे सेंट युवा है स्कीम, ये भी MSME सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो युवाओं को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट का, जैसे अपने चीफ मिनिस्टर साहब का यहाँ का जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, तो उसमें भी सेंट्रल बैंक भागीदार है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने सेंट युवा में टोटल 2 जो है सेंट युवा को भी हम लोगों ने सैंक्शन दिए हैं। तो निश्चित रूप से हम उस योजनाओं को भी इसमें समावेशित किए हैं और ये नेशन वाइज है, तो हमारी और भी जितनी भी है एरिया यूपी के ही नहीं, पूरे देश में ये आज की डेट में पूरे ऑर्गेनाइज की जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं केशव सिन्हा, चीफ मैनेजर, बाराद्वारी, अलीगढ़ मेन ब्रांच। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना कोतवाली नगर PRB 40/40 के तैनात कांस्टेबल सूबेदार सिंह और होमगार्ड होती लाल को शुक्रवार सुबह 9 बजे गंभीरपुर से किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर पीड़ित से जानकारी लेने के बाद वे दूसरे पक्ष के घर गए। तभी महिला घर से बाहर आई और बात करने के दौरान सिपाही पर हाथ उठाकर हमला कर दिया, जिससे सूबेदार सिंह और होमगार्ड दोनों घायल हो गए। महिला के चिल्लाने पर परिवार के अन्य सदस्य भी बाहर आए और उन्होंने दोनों पर जमकर मारपीट की। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचे और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आए, जहां उनसे पूछताछ जारी है। सूबेदार सिंह ने बताया कि विवाद अंधविश्वास के चलते हुआ था और सूचना पर वे मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम कांस्टेबल 546 सूबेदार सिंह हूँ जी। और मैं PRB 4040 पर कार्यरत हूँ, जो कि कोतवाली नगर में PRB है। जी है। सुबह करीब 7:45 बजे की घटना थी। हमारे पास, हम ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद थे, तो हमारे पास इवेंट आया गंभीरपुरा का। जी। कॉलर थे राजू, तो हम मौके पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि सर ये हमारे घर के सामने जादू टोना करके पूरी और नींद वगैरह रख दिए थे। और हमने पूछा कि बताइए विपक्षी का घर कौन सा है, तो हम मौके पर पहुँचे तो जो महिला थी, हमने पूछा कोई जेंट्स हो, उसे बाहर गई थी। वो लोग बाहर निकल करके नहीं आए, 3-4 लोग जेंट्स भी थे अंदर, बाहर निकल करके नहीं आए। तो उन्होंने जो महिला थी जिसको जादू टोना कर रहे थे, वो एक नींबू काटने वाला रखे हुए थे, ऐसे डालता था, तो उसने डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला किया। अच्छा, हमला कर दिया महिला ने? जी सर, जिससे हमारे घर
सेंटर में यहाँ प्रवक्ता जी लगी थी। तो जब हमने वो हैसिया छीनने की कोशिश की सर, तो उसने क्या नाम है, जो 3-4 लोग थे वो भी हमारे ऊपर अटैक हावी हो गए और बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे। पुलिस हमारा क्या कर लेगी, क्या बिगाड़ लेगी, आपके आने की क्या जरूरत है, हम जादू तो ना अपना। चलिए मतलब फिर आपने किस अन्य अधिकारियों को सूचना दी? उसके बाद हमने अपने थाना शासन को बताया गया और अपने उच्च अधिकारी ROIP साहब को बताया गया। तो मौके पर थाना शासन की पुलिस फोर्स पहुंची और उन लोगों की गिरफ्तार करके थाने ले गई। कितने लोग पकड़े गए हैं? 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी। कुछ नाम पते हैं? वो अभी थाने में मौजूद है, थाने वालों को जानकारी है। अब कहाँ भेजा है आपको? अब यहाँ मलकान सिंह में हमारी डॉक्टर के लिए हमें भेजा है। इसमें घायल कौन कौन है? घायल में मैं स्वयं कांस्टेबल सूबेदार सिंह और मेरे सहायक कर्मी जो है होमगार्ड मोतीलाल जी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल है। किस पद पर तैनात हैं आप? मैं होमगार्ड में हूँ और मैं और मेरे भाई सूबेदार सिंह सूचना पर गए थे कमनीपुरा में। तो कहाँ की? कोतवाली की है। हाँ। हम वहाँ गए थे तो उन्होंने जो कॉलर ने कॉल की थी उसके साथ हम लेकर उसके घर पर गए तो उन्होंने जाते ही हमको अटैक कर और बहुत बुरी तरह से फिर वहाँ एक संग इकट्ठे लोग होने लगे। हम 2 लोग थे, फिर हमने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और फिर वहाँ सारे लोग पहुँच गए। तो इसमें कितने लोग पकड़े गए? उसमें 4-5 लोग हैं। अच्छा, पकड़ गए? हाँ, पकड़े गए 4-5। अब कहाँ भेजा है आपको? हम मेडिकल कराने के लिए भेजा। मलकान सिंह। मलकान सिंह। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ बुलेटिन में, जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले 7 वर्षों से छात्र संघ चुनाव न होने के मामले में छात्रों ने फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि दिसंबर में BC द्वारा चुनाव कराने का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने 10 नवंबर को कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून को ज्ञापन सौंपने के दिन ही परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी। याचिका में विश्वविद्यालय प्रशासन को इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त करने और AMU स्टूडेंट यूनियन के चुनाव कार्यक्रम जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई। छात्रों का कहना है कि पिछले 7 साल से चुनाव न होने के बावजूद छात्र संघ की फीस में एकत्रित करोड़ों रुपए का फंड बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के खर्च किए जा रहे हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अगस्त में मजबूरन भूख हड़ताल करनी पड़ी थी, लेकिन प्रशासन के अनदेखे और छात्रों की भावनाओं की अनदेखी के चलते अब न्यायालय की शरण लेना पड़ रहा है और किसी भी तरह की कार्रवाई की जिम्मेदारी AMU प्रशासन पर होगी। रोल के संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी सर। जैसा कि हमें मालूम है, पिछले 7 सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन इंतजामिया ने नहीं कराए और पिछले कुछ दिनों में कोर्ट में भी और प्रोटेस्ट में भी वादा किया गया और ये नोटिस दी गई कि दिसंबर के महीने में इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक उसको लेकर के कोई प्रोसेस नहीं स्टार्ट की गई। 10 तारीख को मैंने एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें इलेक्शन ऑफिसर और डेट देने की प्रेयर की मांग की, लेकिन उसके उलट यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डेट्स को एक्सटेंड कर दिया, जिससे ये स्पष्ट है कि इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। उसी से अग्रीव्ड होकर के मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया, माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे को खटखटाया है कि इसमें इंटरफेरेंस करके इलेक्शन कराने का डायरेक्शन दिया जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। इतने छात्र होने के बावजूद भी इस मामले को लेकर आप चंद छात्र यहाँ दिख रहे हैं, इसकी वजह क्या? आपके पीछे लोग क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि मेरे पीछे लोग नहीं है। मैं एक वकील हूँ, मैं रोड की लड़ाई को कोर्ट में लेके जाता हूँ, लेकिन पिछले विगत दिनों में मैंने कोर्ट की लड़ाई को रोड पे ला करके लड़ी और मैं स्ट्राइक पे भी बैठा और पूरी तलबा बिरादरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मेरे साथ थी, मेरे साथ शाना बशाना खड़ी हुई। और ताजुब होगा आपको ये बात सुन करके कि मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिट था और 4 दिन एडमिट रहा और 5वें दिन डिस्चार्ज होने के बाद मैं नीचे आया तो मुझे ये लग रहा था कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। तलबा बिरादरी की इतनी मोहब्बत थी कि मुझे ये भी नहीं मालूम होने दिया कि मैं 4th फ्लोर पे एडमिट था। तो तलबा बिरादरी की मोहब्बत तो बेइंतहा है और कर्ज इतना है कि मैं उतार नहीं सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से तलबा बिरादरी के जज्बातों की अंधी लूट मचाई गई, नोटिस निकाल करके इलेक्शन की डेट दी गई, उसके बाद उससे मुकर गया है यूनिवर्सिटी इंतजामिया, तो मैं उस कर्जे को उतारने के लिए मैंने उस वक्त भी ये प्रण लिया था कि मैं इस लड़ाई को अकेले लड़ूंगा और अभी भी मैं उस पर कायम हूँ, जिसके परसोंस में मैं अकेले माननीय न्यायालय के दरवाजे को मैंने खटखटाया है। मैं किसी तलबा बिरादरी से दोबारा या ये नहीं कहूँगा कि मेरे पीछे आके खड़ी हुई है, इसी क्रम में मैंने अकेले जो है इस लड़ाई को लड़ने का जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का सोचा है। और
हम जानते हैं कि जैसा कि हमारे इमाम हुसैन जिन्होंने तने तनहा बातिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हीं की नस्ल से निकले सर सैयद अलैहिर्रहमा ने इस यूनिवर्सिटी की तामीर की। तो उन्हीं इमाम हुसैन के कदमों पे चलते हुए मैं भी अकेले यहाँ खड़ा होकर के, जैसा आपने सवाल किया कि आप इतने कम लोग क्यों हैं, तो मैं भी उन्हीं के कदमों पे चलते हुए, उनकी बताई हुई बातों को, उनकी राहों पे चलते हुए हक परस्तों को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और सर सैयद अलैहिर्रहमा की इस यूनिवर्सिटी को बचा लें। हमारे पीछे ये यूनियन हॉल है जो पिछले 7 सालों से बंद है। इसी यूनियन हॉल और इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के लिए हमारी तलबा बिरादरी से पैसे काटे जाते हैं उनके अकाउंट से, जो अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है फंड इकट्ठा हो चुका है, जिसमें से पैसे लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। किसके कहने पे और किसके लिए खर्च किए गए हैं, इसके लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बिल्कुल मम है, साइलेंट है। आप इसकी हालत देखिए, इसके पत्थर जर्जर होके गिर रहे हैं, ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झंडा लगा हुआ है जो फट गया है, और यहाँ पे असामाजिक तत्व आकर के अपने नामों को लिख के चले जाते हैं। यहाँ पे नशा हो रहा है और तमाम चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ के लिए सर सैयद अलैहिर्रहमा ने, जो इमाम हुसैन के मानने वाले उनकी नस्ल से हैं, उन्होंने इसलिए तो इस यूनिवर्सिटी की तामीर नहीं की थी जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसको बना दिया है। तो मैं उसी परसुएंस में हक परस्तों को आवाज़ देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को आप बचा लीजिए। क्या वजह लग रही है चुनाव न कराने की? क्या मानसिकता लग रही है? आखिर क्यों देरी हो रही है इसमें? ये तो यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का ये शेवा रहा है कि वो अपने वादों से पलटता आया है। इसीलिए मुझे कोर्ट जाने पे मजबूर होना पड़ा था। मैं कोर्ट गया और कोर्ट ने इनको लताड़ा भी था, जिसकी वजह से इन्होंने मजबूरन इनको इलेक्शन के कराने का प्रॉमिस करना पड़ा था। और फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, तलबा बिरादरी ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था, जिसपे इन्होंने मजबूर होकर के दिसंबर में इलेक्शन कराने का वो दिया था, डेट दिया था। वजह बिल्कुल साफ है। वजह साफ ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी ताकत में कोई अंकुश लगे। वो नहीं चाहते हैं कि दर दर भटकते हुए तलबा बिरादरी को कोई नुमाइंदगी मिल पाए। वो नहीं चाहते हैं कि इनकी इरेगुलरिटीज़ पे कोई सवाल उठाए। वो नहीं चाहते हैं कि इनके गबन पे इन पे कोई आवाज़ उठाए। वो नहीं चाहते हैं कि इनके बातिल के, इनके बाजू को मरोड़ने का कोई काम करे। वो काम तलबा बिरादरी की नुमाइंदगी से स्टूडेंट्स यूनियन करती आई थी। और अगर ये स्टूडेंट्स यूनियन होती तो ये जो लाखों करोड़ों के गबन हो रहे हैं, जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं, और स्टूडेंट्स को जो 700, 800, हज़ारों किलोमीटर से दूर से आए हुए हैं, उन्हें ऑफिस में दर दर भटकना पड़ता है, ये चीज़ें नहीं होती। ये एक एलिटिस्ट रवैया बना दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। नवाबों की हरकत करी जा रही है। अपनी गद्दियों पर बैठे हुए अधिकारी जो है अपने आप को नवाब समझ लिया है उन्होंने, और वो स्टूडेंट्स बेनिफिट में कोई काम करना नहीं चाहते हैं, और ना कोई स्टूडेंट्स प्रेशर को वो एंटरटेन करना चाहते हैं। छात्रों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा पाई, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, क्योंकि इन्हें पता है कि ये स्टूडेंट्स की वजह से हैं। स्टूडेंट्स फीस देते हैं, इस वजह से ये तनख्वाहिए हैं, तनख्वाह पे जीते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर अपने दिए हुए फीस के मुतालबात करने लगे तो फिर ये अपनी तनख्वाह को अपने मनमौजी तरीके से नहीं सर्व कर पाएंगे। तो इन तनख्वाहियों को अपनी जो ताकत है उस पर बहुत नाज है, उस ताकत को ये कम नहीं होने देना चाहते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स यूनियन को बारंबार ये डिनाई करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां महेश्वरी ग्राउंड पर हरिगढ़ वार्षिक क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित T11 ब्लास्ट टूर्नामेंट के दूसरे लीग मैच में HVCC डेयर डेविल्स और HVCC डिस्ट्रॉयर आमने सामने आए। टॉस जीतकर डेयर डेविल्स ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें डिस्ट्रॉयर ने 11 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए डेयर डेविल्स ने 11 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन ही बनाए। डिस्ट्रॉयर ने यह मैच 37 रन से जीत लिया और गौरव रॉक के ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार विष्णु NK ने प्रदान किया। मैच में व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रदीप गंगा, दुर्वेश वार्ष्णे, प्रदीप वार्ष्णे, संतोष वार्ष्णे सहित कई खिलाड़ी और मेहमान उपस्थित रहे। आज मैं बता दूं, आज T11 ब्लास्ट का दूसरा मैच था, जो कि HVCC डेयर डेविल्स और HVCC डिस्ट्रॉयर के बीच में खेला गया, और डिस्ट्रॉयर ने 190 रनों का टारगेट 6 विकेट पर दिया। 11 ओवरों में बहुत ही विशाल स्कोर खड़ा करा। वहाँ नितिन जी ने 58 रन की पारी के लिए, वहीं
गौरव रॉक ने 38 रनों की पारी खेली। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई। जैसे कि शुरुआत से पता था कि ये मैच हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, जैसे कि कल हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, वही हाई स्कोरिंग मैच आज देखने को मिला। और दूसरी तरफ वहीं डेयर डेविल्स ने भी बहुत ही अच्छा प्रयास किया, मगर क्या करें कि होता है बल्लेबाज जब चलता है तो चलता ही रहता है और रुकता है तो रुक जाता है। वहीं बहुत ही अच्छा प्रयास किया, लेकिन 37 रनों से मैच डेयर डेविल्स ने गंवा दिया और दूसरा मुकाबला बहुत ही रोमांचक हुआ। तीसरा मुकाबला जो खेला जाएगा वो भी इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा। बहुत ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिलने और हाई स्कोरिंग मैच। और मैं आपको बता दूं आज के जो मैन ऑफ द मैच रहे गौरव रॉक, जिन्होंने 26 बॉलों पर 38 रन बनाए और उसी के साथ एक विकेट हासिल किया और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। और मैं जो मेरे अतिथि उपस्थित हुए हैं यहाँ, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, खासकर प्रदीप भैया का, हमारे प्रदीप वासने जी का, जो कि अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, हमारा मार्गदर्शन किया, वहीं दुर्वेश वासने और अंकुर साईं जी का, जिन्होंने हमें हमेशा अपना मार्गदर्शन और क्लब को सहयोग मिलता रहता है। वहीं मैन ऑफ द मैच की राशि भी हमारे विष्णु एनके जी के द्वारा दी जा रही है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग इन मैचों का लुत्फ उठाएं, क्योंकि ठंड का समय है और ठंड के समय में व्यायाम बहुत जरूरी है और वही व्यायाम करने का प्रयास हम क्रिकेट के माध्यम से कर रहे हैं। और क्रिकेट से हम स्वस्थ और आदमी की हेल्थ के लिए हम ख्याल रखते हुए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत हाँ, मैं बता दूं राकेश भैया, मैं आपको बता दूं, ये हमारे क्लब के द्वारा एक नई मुहिम है और इस नई मुहिम में हमने ये रखा है कि जो भी व्यक्ति हमारे T11 ब्लास्ट हरिगढ़ वासने क्रिकेट क्लब T11 ब्लास्ट के साथ सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर अपलोड करता है और शाम को 7 बजे तक वो पोस्ट हमें डाल देता है, मैक्सिमम लाइक आने वाले को एक उपहार दिया जाता है दूसरे दिन। तो मैं ना सभी खिलाड़ियों से और सभी भाइयों से जो मेरे क्लब के साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपनी ज्यादा से ज्यादा फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड करें। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप समय समय से हमारी खबर प्रकाशित करते हैं। मैं आपके माध्यम से और सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज चैनल हैं, अखबार हैं, उनको भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप हरिगढ़ वासने क्रिकेट क्लब की खबरें आप है ना डेली निकालते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो T11 ब्लास्ट टूर्नामेंट है इसमें 7 टीमें भाग ले रही हैं और जो कि एक से धाकड़ खिलाड़ी इन टीमों में मौजूद है। उन खिलाड़ियों ने इस ग्राउंड पर बहुत ही मैच खेले हैं और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसीलिए आप सब बनिए रहे हरिगढ़ वासने क्रिकेट क्लब T11 ब्लास्ट टूर्नामेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में एक युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर बाबा बागेश्वर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए रील बनाने के मामले में भाजपा नेता संजू बजाज ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। नगला मसानी निवासी भाजपा महानगर मंत्री संजू बजाज ने तहरीर में कहा कि बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकाली जा रही पदयात्रा में लाखों लोग शामिल हैं, लेकिन शुक्रवार को नगला कलार निवासी प्रदीप ने बागेश्वर बाबा के हाथ जोड़कर और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण के साथ आपत्तिजनक गाने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इंस्पेक्टर बन्ना देवी एसपी सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग थाना बन्ना देवी आए हुए हैं। प्रकरण इस प्रकार है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंदुओं के आस्था के रूप में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक पदयात्रा निकाली है, जिसमें लाखों हिंदू जो हैं उनके साथ चल रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि 5 लाख की संख्या हिंदुओं की उनके साथ चल रही है। उनके स्वर से स्वर मिलाकर के हिंदू राष्ट्र भारत देश बनना चाहिए लगातार उनके साथ चल रहे हैं और घर पर बैठे हुए भी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। वहीं कुछ विकृत मानसिकता के व्यक्तियों के द्वारा लगातार ऐसे पद यात्रा का विरोध किया जा रहा है। आज प्रकरण संज्ञान में आया है कि एक युवक के द्वारा वीडियो बनाया गया है, जिसमें नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण को बंदूकों के साथ उसका फोटो लगाया गया है और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का फोटो हाथ जोड़कर उसमें दर्शाया गया है और आपत्तिजनक गाने पर एक रील्स बनाकर उसे वायरल किया गया है। एक प्रदीप नामक लड़का, जो बताया गया है कि प्रदीप जो कि नगला कलार का है, उसके द्वारा ये रील्स बनाई गई है, जिससे तमाम हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंची है, जिसको लेकर हम लोग आज यहाँ थाना बन्ना देवी में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। हमने तहरीर थाना बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब जो हैं उनको दे दी है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम लोग प्रकरण का संज्ञान लेकर जांच करके इसमें कठोरतम कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।